प्रिय दोस्तों, सब रंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मानवता के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन, आज ही के दिन, एक साधारण इंसान प्रभु के मार्गदर्शन में पूर्णता का उदाहरण बन गया। उन्होंने अपने जीवन से दिखा दिया, हम सभी को दिखा दिया कि मनुष्य भी देवता बन सकता है। उन्होंने दिखाया कि पारिवारिक लोग भी आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं। उनके कर्म को देखकर भगवान ने भी ये घोषणा कर दी कि कलयुग के बाद जब भी सतयुग आएगा तो वे पहले नारायण बनेंगे। आदि पिता ब्रह्मा बाबा और उनसे जुड़े रहस्यों पर हम इस कार्यक्रम में आगे और भी चर्चा करेंगे साथियों। लेकिन पहले आइए देखते हैं आज का सुवाक्य। आदि मानव की रचना, समाज परिवर्तन की सूचना। हम सभी मानते हैं, बढ़ते समय के साथ जीवन मुश्किल और दुखमय होता जा रहा है। पहले का जीवन आज से ज्यादा सरल और शांतिपूर्ण था। उससे पहले का जीवन और ही बेहतर रहा होगा। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि एक समय ऐसा भी रहा होगा जब यह दुनिया स्वर्ग तुल्य थी। वह दुनिया की शुरुआत थी और आज हम अंत की ओर जा रहे हैं। जैसे कोई भी वस्तु जब पुरानी होती है तो उसका बदलाव कर नई शुरुआत की जाती है, ऐसे ही अब इस पुरानी दुनिया के परिवर्तन की घड़ी है। और इस वेला में ईश्वर ने एक मनुष्य शरीर का आधार लेकर हमें यह सूचना प्रदान की। इस महान कार्य के ध्वजधारी, हमारे मार्गदर्शक बन हमें जीवन और समय के महत्व को समझाने वाले हस्ती को हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। समाज को नया रूप प्रदान करने का वो महीन और महान कर्म जिन्होंने ईश्वर के समान बनकर किया, आज उनके स्मृति दिवस पर उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर जीवन को उन्नत और परमात्म गुणों से समृद्ध करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मा बाबा दूरदर्शी थे। जब प्रभु ने उनसे कहा कि तुम नारायण बनने वाले हो, तो उनका आचार व्यवहार, ढंग, आदतें, वृत्ति सब बदल गया। उन्होंने वे सभी गुण और शक्तियां प्रदर्शित की जो स्वयं प्रभु ने उन्हें प्रदान की थी। उन्होंने खुद को पूरी तरह से भगवान की इच्छा के हवाले कर दिया। प्रभु के प्रवेश के बाद उनके जीवन में मैं और मेरा यानी कि मैंपन नहीं रहा। उनकी पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार वो उन्हें भी आत्मा और प्रभु के बच्चे के रूप में देखने लग गए। उनकी पत्नी तक उन्हें पिताश्री कहने लगी, क्योंकि ब्रह्मा स्वयं को प्रभु की प्रियतमा के रूप में देखने लगे थे। उनका समर्पण साथियों पूर्ण था। दोस्तों, पिताश्री ब्रह्मा के गुणों को गिनने में तो अनंत काल लग सकता है। हम इस बारे में चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल आइए एक नज़र डालते हैं आज के आरोग्य उपाय पर। ओम शांति। निवारण अगर हम एनीमिया का करना चाहते हैं तो उसमें हमें यदि खून बहुत लंबे समय तक कहीं से बह रहा है तो उसे जल्द से जल्द रोकना होगा, क्योंकि यदि हम आयरन सप्लीमेंट्स या आहार को सुधार भी चुके हैं लेकिन खून यदि बह रहा है तो हमारा ये उपचार सही होगा नहीं। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि वो बहनें जिन्हें बहुत दिन तक हैवी मेंसेस हो रहे हैं
जल्दी जल्दी मासिक आ रहा है या ज़्यादा दिन तक रह रहा है या ज़्यादा खून जा रहा है, तो उन्हें जल्द से जल्द अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके इसके जो कॉजेज़ हैं खून मासिक धर्म में ज़्यादा ब्लीडिंग होने का, उसको हमें इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कई बारी हमने देखा है कि गंभीर रूप का एनीमिया लेकर के भी हमारे पास बहनें आती हैं। तो खून यदि कहीं से बह रहा है तो आप शर्माइए नहीं, जल्द से जल्द अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, क्योंकि कई बारी ये जानलेवा हो सकता है। तो मासिक धर्म में यदि खून ज़्यादा बह रहा है, अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, उसका ट्रीटमेंट लीजिए। ओम शांति। साथियों, ब्रह्मा बाबा एक शक्तिशाली उत्प्रेरक थे। उनकी उपस्थिति में कई लोगों में चमत्कारी परिवर्तन हुए। उनसे मिलकर बहुत से लोगों ने जीवन का उद्देश्य और उसे प्राप्त करने का सही तरीका पाया। उनके द्वारा दी गई प्रभु शिक्षाओं से काल चक्र के कई अविश्वसनीय रहस्य खुल गए। जी हाँ साथियों, प्रभु ने कहा कि निरंतर आवृत्ति काल चक्र में हर कलयुग के अंत में सारी मानवता के पालन के लिए वे एक नए मनुष्य को एक उदाहरण के रूप में बनाते हैं। और उस मनुष्य को कई धर्मों में आदम, ब्रह्मा, आदि योगी, मानवता का परदादा आदि कई नामों से जाना जाता है। आइए आज की महकती यादों में आदम की कुछ खासियतों पर नजर डालते हैं। आदम का शरीर प्रकाश का था, जो ईश्वर के प्रकाश के समान था। यहूदी साहित्य। आदम ईश्वर द्वारा दिया गया नाम है। आदम ए सफी, जिसका अर्थ है चुना हुआ। पवित्र कुरान। आदम ईश्वर के प्रकटीकरण का पहला उद्घोषक था। नासिर खुसरो। आदम भारत में एक पहाड़ पर गिरा, जो दुनिया में सबसे ऊंचा था और स्वर्ग के सबसे करीब था। पवित्र कुरान। आदम के बारे में नकारात्मक बातें मत करो, उसके लिए सकारात्मक बातें करने वालों की उम्र लंबी होती है। कव्हा यशर। जब मैं उसे आदम को बनाऊंगा और उसकी आत्मा में सांस भरूंगा, तो पूरी मानव जाति को उसके सामने झुकना होगा। कुरान 38:71-72। आदम की आत्मा ईश्वर का प्रतिरूप है। हिब्रू बाइबल। ईश्वर ने आदम को सब कुछ सिखाया। कुरान 2:31। मित्रों, बाइबल में कहा गया है, आदि में ध्वनि थी। जब समय एक चक्र है तो शुरुआत कहाँ है? यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। हर कलयुग के अंत में और हर सतयुग की शुरुआत में एक विलय बिंदु होता है, और यही से नया स्थापित होता है और पुराना नष्ट होता है। जी हाँ, पुराने और नए के इस मिलन बिंदु में भगवान अवतार लेते हैं। वो आदम को ढूंढते हैं और उसे एक बार फिर उच्चतम देवता में परिवर्तित कर देते हैं, जैसा कि वे हर काल चक्र के हर मिलन बिंदु पर करते हैं। प्रभु आदम के माध्यम से ज्ञान बोलते हैं और पूरी मानवता को उनकी शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रभु ने ब्रह्मा के माध्यम द्वारा जो मुरली सुनाई है,
वो परिवर्तन का गीत है साथियों। आज फिर वही गीत ब्रह्मा कुमारी के मुख्यालय मधुबन में बजाया जाएगा। करीब 15,000 साधक प्रभु मिलन का रसास्वादन करने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। आइए हम भी इस महाकुंभ में शामिल हो जाएं। प्यारे ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र बहुत उज्जवल और श्रेष्ठतम है। उनके चरित्र को हम अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए इस वरदानी भूमि पर तपस्या करने पहुँचे हैं। पिताश्री ब्रह्मा बाबा का हम स्मृति दिवस मनाने के लिए यहाँ माउंट आबू राजस्थान में एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कंप्लीट अपनी स्थिति ऐसी श्रेष्ठ बनाई जो उन्होंने घर गृहस्थ में रह करके अपना जीवन राज्यों द्वारा इतना श्रेष्ठ बनाया। ब्रह्मा बाबा खुद घर गृहस्थ में रहते थे तो भी उन्होंने ऐसा कर दिखाया कि हम बच्चे भी यहाँ घर गृहस्थ में रह के बाबा का नाम बाला भी कर सकते हैं। जो ब्रह्मा बाबा ने जो स्टेप्स फॉलो किया है उन स्टेप्स को हम भी फॉलो करेंगे। ये 18 जनवरी हम सभी ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के लिए विशेष इसीलिए भी है क्योंकि हमें संपूर्ण बनने की प्रेरणा देने का ये दिन है। हर आत्मा परमात्मा स्मृति के साथ साथ ब्रह्मा बाबा की पालना की स्मृति में स्वयं को देखते हैं और साथ ही साथ ब्रह्मा बाबा जैसी समर्थ स्वयं में धारण करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि समय और लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। ये युग परिवर्तन का समय है। एक कल्प समाप्त हो रहा है, अर्थात ये कल्पांत का काल है। ये वो समय है साथियों जब प्रभु मनुष्य को उसकी शांति और सुख की मूल संपत्ति देने के लिए उसके कार्यों में सक्रिय रूप से स्वयं शामिल होते हैं। ये खुद को फिर से जीवंत और नवीनीकृत करने का समय है। ब्रह्मा ने अपने जीवन से दिखा दिया कि मनुष्य कितना ऊंचा बन सकता है। उन्होंने ये दिखाया कि कैसे प्रत्येक मनुष्य प्रभु के निर्देश पर चलकर प्रभु का प्यारा बन सकता है। दुनिया में हो रही घटनाओं को देखकर ये समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है साथियों कि कलयुग बहुत जल्द बदल जाएगा, लेकिन ये एक सकारात्मक परिवर्तन होगा। जी हाँ, पिताश्री ब्रह्मा हम सभी को इस शुभ आध्यात्मिक क्रांति का हिस्सा बनाने के लिए बुला रहे हैं और जिसका नेतृत्व स्वयं भगवान कर रहे हैं। आइए इस दिन को अपने आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दें और परमात्मा के स्पंदनों को अपने शरीर के प्रत्येक कोशिका में हम सब मिलकर अवशोषित करें। आइए इस दिन को खास बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।